नमस्कार, मैं डॉक्टर एम के डोलिया, लेक्चरर फिजिक्स, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज अजमेर। मैं आज आपको रोटेशनल मोशन यानी घूर्णन गति बताऊंगा। पिछले 3 वीडियो लेक्चरर्स में भी हम इसी के बारे में अध्ययन कर चुके हैं। पहले लेक्चर में हमने डिस्प्लेसमेंट, रेखीय गति के अंदर कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण के बारे में पढ़ा था। आज हम रेखिक गति और घूर्णन गति के तुलना करते हैं। तो हम इस टेबल में देख रहे हैं कि जिस प्रकार रेखिक गति के अंदर विस्थापन होता है, सीरियल नंबर 1 पर आप देख रहे हैं, विस्थापन जिस प्रकार रेखिक गति में होता है S, उसी प्रकार घूर्णन गति में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट यानी कोणीय विस्थापन। इन दोनों में आपस में क्या रिलेशन है? कोणीय विस्थापन थीटा होता है, रेखिक विस्थापन S/R। ये इनमें रिलेशन है, संबंध है। दूसरा हमने पढ़ा था वृत्तीय गति में लीनियर वेलोसिटी। मैंने बताया था वृत्तीय गति एक पार्टिकल की किसी एक्स पर होती है, फिर बहुत सारे पार्टिकल किसी कॉमन एक्स पर अगर कर रहे हैं गति, और उसमें हर पार्टिकल उसी एक्सिस के ऊपर घूर्णन गति का मतलब वृत्तीय गति कर रहा है, और उन सब की वृत्तीय पथ डिफरेंट हैं और उनकी त्रिज्याएं भी अलग है, पर वो सारे की एक्सिस कॉमन है। ऐसी गति घूर्णन गति होती है। तो अब चूंकि चैप्टर घूर्णन गति है, तो हम घूर्णन गति और लीनियर रेखीय गति की तुलना कर रहे हैं। इनमें कुछ शुरू के पॉइंट्स जो हैं वृत्तीय गति के भी हैं, बाद में आगे वो रोटेशनल मोशन की बात आ जाएगी। तो लीनियर वेलोसिटी v जो है रेखिक गति में होती है, और उसी के इक्विवेलेंट इधर घूर्णन गति में होती है एंगुलर वेलोसिटी यानी कि कोणीय वेग ओमेगा। इन दोनों में संबंध क्या है? v = ω/r। इसी प्रकार रेखिक गति में होता है त्वरण a, एक्सीलरेशन a, और घूर्णन गति में होता है एंगुलर एक्सीलरेशन यानी कि कोणीय त्वरण एल्फा। दोनों में संबंध a = α/r, ये हमने डिराइव किया था। तो ये 3 तो मैं आपको पहले वृत्तीय गति जब करी अपन ने किसी कण की, उसमें बता चुका हूँ। आज हम आगे के पॉइंट्स देखते हैं। एक होता है लीनियर मोशन में मास या इनर्शिया, जड़त्व या द्रव्यमान m जो होता है। इसी प्रकार घूर्णन गति में होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इनर्शिया का मोमेंट है ये I, और इनमें रिलेशन है I = σ/mr²। मैं इनको थोड़ा सा जो चीज़ें नहीं आ रही है इनको भी एक साथ एक्सप्लेन कर दूंगा बाद में। तो I = σ/mr² है, ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसको मुझे अभी एक्सप्लेन करना है आपको। एक है लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम है P, ये होता है मास इंटू वेलोसिटी। इसी प्रकार एंगुलर मोशन में, रोटेशनल मोशन में होता है एंगुलर मोमेंटम यानी कि कोणीय संवेग J, ये I ओमेगा होता है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर वेलोसिटी, और आपस में रिलेशन है J = R×P। अब आप देखिए इधर जैसे रेखिक गति में होता है बल यानी फोर्स, बल बराबर होता है द्रव्यमान इंटू त्वरण या कोणीय या संवेग में परिवर्तन की दर। इसी प्रकार घूर्णन गति में होता है टॉर्क, टो = Iα यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू एंगुलर एक्सेलरेशन। यह होता है जिस प्रकार उसमें होता है संवेग में परिवर्तन की दर, यह होता है कोणीय संवेग में परिवर्तन की दर dJ/dt। यह आपके एक और हुआ। रेखिक गति में जिस प्रकार कार्य होता है W = बल इंटू विस्थापन वर्क, इसी प्रकार इसमें घूर्णन कार्य जो होगा वो τ/θ होगा, यानी कि टॉर्क और एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। अब आप देखिए जिस प्रकार रेखीय गति में न्यूटन की गति के 3 समीकरण हैं। v = u + at, यानी फाइनल वेलोसिटी = इनिशियल वेलोसिटी इंटू एक्सीलरेशन इंटू टाइम। इसी प्रकार इधर है
ओमेगा इक्वल टू ओमेगा 0 प्लस एल्फा टी, यानी कि फाइनल एंगुलर वेलोसिटी कितनी होगी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी प्लस एंगुलर एक्सेलरेशन इनटू टाइम। जिस प्रकार इसमें होता है एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यानी विस्थापन होता है यू टी यानी इनिशियल वेलोसिटी इंटू टी प्लस हाफ इंटू एक्सेलरेशन इंटू टी स्क्वायर। इसी प्रकार इसमें होता है, उधर डिस्प्लेसमेंट है, इधर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, ओमेगा 0 टी, यू टी की जगह इधर ओमेगा 0 टी, और हाफ ए टी स्क्वायर की जगह हो जाएगा हाफ एल्फा टी स्क्वायर। जिस प्रकार इधर होता है वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, तो वी स्क्वायर की जगह इधर आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी के यू स्क्वायर है, इधर आ जाएगा ओमेगा 0 स्क्वायर, इधर है 2as, इधर होगा 2 एल्फा थीटा। इस प्रकार ये रोटेशनल मोशन की इक्वेशंस आ गई तीनों। इस पे बेस्ड हम न्यूमेरिकल्स करेंगे। पर अभी आपने देखा कि हमने ये 3 टर्म देखी हैं जो नई हैं अभी रोटेशनल मोशन में, आई इक्वल टू एम आर समीशन एम आर स्क्वायर, जे इक्वल टू आर क्रॉस पी और टो इक्वल टू आर क्रॉस एफ, यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंटम और टॉर्क, इन तीनों को हमें जानना है ताकि हम घूर्णन गति के बारे में अच्छी तरह से जान पाएं। तो मैं बताता हूं सबसे पहले आपको टॉर्क। बल आघूर्ण, ये बल का आघूर्ण है। मैंने अभी बताया कि इसके अंदर ये जो पूरी वस्तु है, क्योंकि वृत्तीय गति में तो एक कण की हम वृत्तीय गति पढ़ रहे थे, एक एक्सिस के अकॉर्डिंग हो रही थी। अब यहाँ क्या हो रहा है, टॉर्क है। टॉर्क में जो पूरी रिजिड बॉडी, मतलब घूर्णन गति पूरी इस दृढ़ पिंड की है जो इस एक्सिस के ऊपर घूर्णन कर रहा है। इसमें ये पार्टिकल जहाँ पर m मास का पार्टिकल रखा है, इसके ऊपर फोर्स लगाया गया, बल लगाया गया F, जो कि इसकी एक्सिस है। इस एक्सिस से R त्रिज्या के पथ में घूम रहा था और उस R से थीटा कोण बनाते हुए बल F लगाया गया है। R इस डायरेक्शन में है और F उधर है, तो R की दिशा ये कहलाती है और F की दिशा ये कहलाती है। तो R में और F में जो एंगल होता है वो ये वाला कहलाता है। इससे नहीं कहेंगे क्यों, R इधर नहीं है। इस बिंदु पर R इधर है, R इधर नहीं है, R की दिशा ये कहलाती है और F की दिशा ये कहलाती है। तो R में और F में एंगल है थीटा। तो टॉर्क किसे कहेंगे हम, बल F और बल की क्रिया रेखा, एक्टिंग लाइन ऑफ फोर्स से एक्सिस की लंबवत दूरी, ये कितनी हुई, ये O बिंदु है और ये P बिंदु मान लेते हैं। तो OP कितनी होगी, देखिए ये R है और ये थीटा है और ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर डाला है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये R है, तो ये हो गया R कोस थीटा और ये हो गई R साइन थीटा। तो मैं कहूँगा कि F इंटू R साइन थीटा ये हो गया आपका टॉर्क, या मैं इसको RF साइन थीटा लिख सकता हूँ। तो टॉर्क की मैग्नीट्यूड ये हुआ, अगर डायरेक्शन की बात करें तो ये n कैप साथ लगाएंगे और RF साइन थीटा n कैप को मैं R क्रॉस F कह सकता हूँ। ये R और F दोनों के तल के लंबवत होती है इसकी दिशा, R से F की तरफ। R इधर है और F इधर है, R इधर नहीं कहेंगे हम। इस बिंदु पे देखें R किधर है, इधर। अब R से F की तरफ मैं स्क्रू को घुमाता हूँ, इस जगह पर मैं स्क्रू रख के, तो R से F की तरफ स्क्रू को घुमाऊंगा तो स्क्रू इधर बाहर निकलेगा, तो इस तल के लंबवत बाहर की ओर होगी। और अगर ये F इधर होता उस केस में क्या हो जाता, वो इनवर्ड हो जाती। तो इस प्रकार ये बल आघूर्ण जो आया टो इक्वल टू R क्रॉस F, ये दृढ़ पिंड पर किसी बिंदु पर लग रहे बल का आघूर्ण है और वो R क्रॉस F होता है, जहां पर R क्या है, जिस बिंदु पर बल लगाया गया उसकी वो वाला कण जिस वृत्तीय पथ में गति कर रहा है उसकी त्रिज्या है R, या यूं कह दीजिए एक्सिस से उसकी डिस्टेंस कितनी है। और इसी प्रकार यहाँ देखिए आप एंगुलर मोमेंटम में भी सेम यही है, जहां पर P मैं ले लेता हूँ, इस बिंदु पर का जो संवेग है वो P है। तो संवेग P और संवेग की क्रिया रेखा से घूर्णन अक्ष की लंबवत दूरी क्या हो गई, R साइन थीटा, तो वो आ जाएगा R क्रॉस P। तो J हो जाता है आपके R क्रॉस P। तो
तो इस प्रकार कोणीय संवेग कितना हुआ, एंगुलर मोमेंटम, वो हो गया r क्रॉस p। सेम इसी तरह जैसे r क्रॉस f है, ये आ जाता है r क्रॉस p। अब देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है। मान लिया कि ये दृढ़ पिंड के अंदर m1 मास का पार्टिकल r1 त्रिज्या के पथ पे घूर्णन वृत्तीय गति कर रहा है, m2 मास का पार्टिकल r2 त्रिज्या के वृत्तीय पथ में घूम रहा है। तो ये सारे जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का कुल कोणीय वृत्तीय गति करने पर सभी के कंबाइंड इफेक्ट को हम क्या कहेंगे, ये होगी दृढ़ पिंड की घूर्णन गति। इस पिंड का जो जड़त्व गुण होगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, वो हो जाएगा m1 इंटू r1 स्क्वायर प्लस m2 इंटू r2 स्क्वायर प्लस सभी पार्टिकल mn इंटू rn स्क्वायर। ये सभी को सम करेंगे हम तो इसको लिख सकते हैं समीशन mr स्क्वायर, या यूं कह दीजिए समीशन 1 to n। तो वो जितने भी पार्टिकल हैं उन सब का mr स्क्वायर का सम हो जाएगा I। इसको हम कहेंगे मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी हमने बताया था आपको कि किस प्रकार कार्य करता है। जिस प्रकार लीनियर मोशन में इनर्शिया या मास काम करता है, उसी प्रकार इसमें घूर्णन गति में मोमेंट ऑफ इनर्शिया कार्य करता है। आज हमने आपको रेखिक गति और घूर्णन गति की तुलना की है। अगले लेक्चर में हम आपको अभिकेंद्रीय बल और अपकेंद्रीय बल के बारे में बताएंगे। धन्यवाद।